नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख ना होने के कारण वो हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वो प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से व्रत रखता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता तथा संध्या समय शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाता था। एक दिन माता पार्वती ने उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। ये पूरी श्रद्धा भाव से आपकी आराधना करता है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे गौरी, ये संसार कर्म भूमि है। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसकी भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। किंतु माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे नाथ, ये आपका परम भक्त है। इसकी भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की अल्प आयु के बारे में भी बताया। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु जानकर मन ही मन दुखी भी रहने लगा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई और पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया। जब बालक बड़ा होने लगा और 11 वर्ष का हुआ, तब उसकी माता ने उसके विवाह की बात कही, लेकिन साहूकार ने विवाह करने से मना कर दिया। उसने अपनी साले अर्थात बालक की मामा को बुलाया और धन देकर कहा, मेरे पुत्र को काशी ले जाओ, वहां इसे शिक्षा दिलाओ। रास्ते में यज्ञ करती चलना और ब्राह्मणों को भोजन कराती रहना। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़ी। यात्रा के दौरान वे एक ऐसी नगर पहुंचे जहां राजा अपनी पुत्री का विवाह करवा रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि यदि ये बात लड़की वालों को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा कि विवाह की रस्मों के लिए इस बालक को दूल्हे के रूप में बिठा दिया जाए। उसने मामा और भांजी को इसके लिए राजी कर लिया। साहूकार का पुत्र दूल्हे के वस्त्र पहनकर घोड़े पर बैठा और सभी विवाह की रस्में पूरी हुईं। यहाँ तक कि फेरे भी उसी ने लिए। लेकिन विवाह के बाद जाते समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वो एक आंख से अंधा है। मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को पूरी सच्चाई पता चली और विवाह रोक दिया गया। उधर साहूकार का पुत्र काशी पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करने लगा और उसका मामा यज्ञ तथा दान पुण्य कराता रहा। समय बीतता गया और देखते ही देखते बालक 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अंदर जाकर लेट गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन यज्ञ अधूरा होने के कारण उन्होंने पहले यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वे अपने भांजे के शव के पास बैठकर विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, प्रभु, कोई अत्यंत दुखी होकर रो रहा है। दोनों वहां पहुंचे। माता पार्वती ने जब मृत बालक को देखा तो पहचान गई कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि ये बालक जीवित न हुआ तो इसके माता पिता दुख से मर जाएंगे। कृपया इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया।
बालक जीवित हो उठा। इसके बाद मामा और भांजा अपने नगर की ओर लौट चले। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ विधिवत संपन्न कर दिया। इसके बाद दोनों अपने घर लौट आए। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की चिंता में डूबे हुए थे। वे सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र जीवित वापस नहीं आया तो वे भी अपना जीवन समाप्त कर देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ सकुशल लौट आया है। अपने पुत्र को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार ने भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार वे हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।